हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज का तीसरा पार्ट। एनसीईआरटी सीरीज में क्या खास बात है? एनसीईआरटी सीरीज में खास बात यह है कि 8, 9, 10 का जो भी साइंस है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सबको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कवर कराया जाएगा। और इसमें प्रत्येक सेट में लगभग 20-20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक चैप्टर से लिया जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक पोर्शन से क्वेश्चन लिया जाएगा और इसको 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आप उत्पाद सिपाही, रेलवे या एसएससी जिसका भी तैयारी करने वाले हैं, ये साइंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, जिसमें भी आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है आज हम लोग का, नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नीचे दिए किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? पहला मेरा टमाटर में, दूसरा इमली में, तीसरा चींटी के डंक में और ये नेटल में। किसमें प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मेरा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, आंवला, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह नेटल यानी मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चाय में कैफीन पाया जाता है। तो इस हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर करेंगे। इमली में मेरा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल में दोनों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में मेरा क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक और नेटल में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दांत का जो सबसे कठोरतम भाग है, दांत का जो सबसे कठोरतम भाग है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मेरा डेंटाइन, ऑप्शन बी है मेरा इनेमल, ऑप्शन सी है मज्जा गुहा और ऑप्शन डी है मेरा कैनाइन। जिसका राइट आंसर है कैनाइन। सॉरी, इसका राइट आंसर है इनेमल। तो दांत का कठोरतम भाग मेरा क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। हम लोग जानते हैं दांत दो प्रकार का होता है, एक दूध के दांत और एक दांत के टाइप। एक जिसको एक दांत होता है 32 और ये दांत 20 निकलता है, उसको बोला जाता है दूध का दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है? यानी जब हड्डी टूट जाता है तो उसे हड्डी को जोड़ने के लिए किस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं? पहला मेरा है जिप्सम, दूसरा मेरा है धोने का सोडा, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा है लाइम स्टोन। क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए मेरा जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा मेरा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से मेरा कौन सा रोग होता है? इसमें एक ऑप्शन नीचे है जिसका ऑप्शन नंबर डी है मेरा पेलाग्रा। क्या है? पेलाग्रा। तो विटामिन ए की कमी से मेरा कौन सा रोग होता है? रिसेट, ये रिकेटस होना चाहिए था, स्कर्वी, रतौंधी या फिर पेलाग्रा। तो विटामिन डी की कमी से मेरा जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है रतौंधी। विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से मेरा कौन सा रोग होता है? रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी का केमिकल नाम है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? स्कर्वी। विटामिन ए का केमिकल नाम रतौंधी जिससे होता है, यानी विटामिन ए से रतौंधी होता है, उसका केमिकल नाम है रेटिनोल।
विटामिन मेरा दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे। विटामिन मेरा दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन बोला जाता है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कर्बिक एसिड, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का केमिकल नेम हो जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का टोकोफेरॉल और विटामिन के का केमिकल नेम हो जाता है फिनोल्फ्थेलिन। आपको ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, उसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान मेरा स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान मेरा किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी, आरबीसी को हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल हो जाता है मेरा, जीवन काल हो जाता है 120 डे से 130 डेज। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन से 130 दिन हो जाता है। और इसका बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरा? तो आरबीसी का निर्माण मेरा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी के साथ साथ एक ब्लड वेसल्स और है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल, और एक प्लेटलेट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मेरा हो जाता है, इसका जीवन काल हो जाता है मेरा 5 से 10 दिन। इसका भी निर्माण मेरा कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी मेरा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये था मेरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड। ब्लड में मेरा ब्लड में दो कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है जल और सॉरी, ब्लड में कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा पूरे ब्लड का लगभग 55 to 60% भाग में क्या रहता है? प्लाज्मा पाया जाता है। 55 to 60% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। और ये पूरा प्लाज्मा में लगभग 90 to 92% तक वाटर पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है। ये था मेरा पूरा ब्लड से रिलेटेड जानकारी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह हम वीडियो आगे बनाते हुए कंटिन्यू चले, एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है जिसे गैस में जलाने से साबित किया जा सकता है। इसमें किससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पाया जाता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा कार्बन होता है। इसको हम इनमें से चारों कौन सा ऐसा चीज को जलाएंगे कि हमको इसको साबित कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम तार, दूसरा है ऑप्शन है मोमबत्ती, तीसरा ऑप्शन है चारकोल और चौथा ऑप्शन है मैच स्टिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है जिसे गैस में जलाने से साबित किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम तार को जलाने से हम साबित कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। नियम कौन कौन सा होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। 2 नियम कौन कौन सा होता है? पहला नियम है
अपवर्तन, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही सतह या फिर बिंदु में होते हैं। जैसे ये मेरा सरफेस है, ये मेरा अभिलंब है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण मेरा दोनों तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु में होता है। और साथ में दूसरा पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण एंड परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर होता है। ये थी मेरा प्रकाश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रकाश की स्पीड हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की स्पीड क्या होता है। तो प्रकाश की स्पीड मेरा हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मेरा हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट मेरा हो जाता है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा प्रकाश का स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल, ये मेरा तल है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस हम कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या r है, कितना हो सकता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या r कितना हो सकता है, इसे पूछ रहा है r कितना हो सकता है। r इक्वल टू 0 हो सकता है, r इक्वल टू इनफिनाइट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी r इक्वल टू 2f हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी r इक्वल टू f बाय 2 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू इनफिनाइट होता है। कितना होता है, r इनफिनाइट होता है। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है, अनंत होता है। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसका फोकस दूरी में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो उसका फोकस दूरी में संबंध है f इक्वल टू हो जाता है मेरा r बाय 2। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है ये। क्या होता है, f इक्वल टू r बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2f इक्वल टू r, यानी r इक्वल टू 2f भी हम लोग लिख सकते हैं, या f इक्वल टू r बाय 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, f इक्वल टू r बाय 2। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तल होना चाहिए था, ये उत्तल होना चाहिए था, लेकिन ये उत्तल तो है नहीं। इसको हम लोग कर देते हैं उत्तल लेंस। क्या कर देते हैं,
उत्तल लेंस। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? मनुष्य का आंख में कौन सा लेंस होता है? तो मनुष्य का आंख में उत्तल लेंस होता है। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव शरीर में जो आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये जो आंख में जो काला वाला पार्ट है यानी रंगीन भाग है उसको आइरिस बोला जाता है। और जहां इमेज बनता है, इमेज बनने वाला भाग को रेटिना बोला जाता है। और जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, जो हम लोग आंख में जो डोनेटेड पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है। यानी जो कलर वाला भाग है उसको आइरिस कहेंगे, जो डोनेटेड पार्ट है उसको कॉर्निया कहेंगे, और जहां आंख में इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं, और जो कलर वाला पार्ट है उसको आइरिस कहते हैं, और जो दर्पण लगा, दो लेंस लगा रहता है आंख में, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह था इंपॉर्टेंट आंख से रिलेटेड क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? फिलामेंट का। लेकिन यहाँ पर फिलामेंट ऑप्शन नहीं है, जिसका लिए ऑप्शन नंबर ए में है मेरा लोहा, ऑप्शन नंबर बी में तांबा, ऑप्शन नंबर सी में टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी में एल्यूमिनियम। क्या हो सकता है क्वेश्चन आंसर? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगर फिलामेंट रहता तो ऑप्शन क्या हो जाता है मेरा पास? फिलामेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज मेरा किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ऑप्शन नंबर ए है मेरा ओरस्टेड, दूसरा नंबर है बोर, एम्पियर, तीसरा नंबर है बोर, और चौथा नंबर फ्राइडे। फैराडे। तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ओरस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या होती है? इसका आवृत्ति कितना होता है? 0, 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। क्या हो जाता है इसका आवृत्ति? इसका आवृत्ति मेरा हो जाता है 0। प्रत्यावर्ती धारा एसी का आवृत्ति मेरा कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान हम लोग देखेंगे। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का जो परास होता है यानी रेंज होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। 0 से 7 तक के पीएच मान को अम्लीय बोला जाता है। 7 से लेकर 14 तक के पीएच मान को क्षार बोला जाता है, और जो बीच में 7 होता है उसको उदासीन बोला जाता है। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा यानी 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 होगा, क्षार की मात्रा बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होगा यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2 होगा, वैसे में अम्लीय मात्रा बढ़ती जाएगी। तो किसका पूछ रहा है क्वेश्चन? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का मेरा पीएच मान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 7 के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी है मेरा 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन पूछ रहा है मेरे पास, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी 7 से कम कहने का मतलब 0 से 7 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर नेटल होगा, यहां पर नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट या सेकंड में था, हम लोग देखे थे किसमें किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक या नेटल के डंक या मधुमक्खी के डंक में मैथोनिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू संतरा आंवला में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन है, नेटल के डंक में मेरा कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो जान गए होंगे, नेटल के डंक में मेरा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी सिट्रिक अम्ल खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली
में पाया जाता है। लड़की लोग का फेवरेट इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, यानी एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? यानी एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3.3:1, ऑप्शन नंबर बी 1:3, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 1:2. This is the right answer of this question. Option number A 3:1 is the right answer. याद कैसे करेंगे हम लोग? HCl और HNO3 का पूछ रहा है, HCl और HNO3 के बारे में पूछ रहा है। तो HCl कितना वर्ड है? HCl यानी 1 2 3, तो ये 3 होगा और जो एक बच जाएगा सो HNO3 हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? पहला क्वेश्चन तांबा, पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन सल्फर, चौथा ऑप्शन सिलिकॉन। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है मेरा पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक हम ट्रिक बताने वाले हैं। तांबा, पिताजी, पिताजी तो सबके होंगे, सबके पिताजी होंगे, तो याद कर लेना है ट्रिक को पिताजी के नाम से। P for पीतल और त for तांबा और ज for जिंक। यानी पिताजी से हमें आज एक ट्रिक मिल गया कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, हमको किसका पूछ रहा है? तांबा और जस्ता। तो तांबा के साथ एक और मिश्र धातु बनता है जिसका नाम है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु को हम कांसा कहते हैं। तो कांसा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। सोल्डर, सीसा और टीन, सोल्डर का मिश्र धातु, सोल्डर यानी वेल्डिंग करने वाला सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है? सीसा प्लस टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है स्टील। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? वही आ गया, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जस्ट अभी पढ़े हम लोग, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन, सोल्डर, सीसा प्लस टीन, पीतल, पिताजी, P फॉर पीतल यानी त फॉर तांबा और G फॉर जिंक, कांसा, कांसा के मिश्र धातु को हम बोलते हैं तांबा प्लस जस्ता इज द राइट आंसर। तो ये था मेरा एनसीईआरटी सीरीज का 20 क्वेश्चन का तीसरा सेट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह के वीडियो हर एक दिन, हर एक डे, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जेएसएससी हो या फिर किसी का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस जिसमें साइंस आता है उसका लिए हम वीडियो बना सकें।
इस संडे यानी 7 दिसंबर को झारखंड का करंट अफेयर का एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, झारखंड करंट अफेयर का वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।